तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जामिनेशन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल यानी 23 तारीख से आप सभी लोगों के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने आज से आपके लिए प्रतिदिन 40 से 50 प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, वर्धन काल में या मौर्य काल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। दोस्तों, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? दोस्तों, प्रश्न महत्वपूर्ण है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कुछ किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। दोस्तों, जैसे जंजीर और जैसे जहांगीर, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? भवानी, रवि कीर्ति, बाणभट्ट या विष्णु शर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। दोस्तों, हर्षवर्धन के जो राजकवि थे वो बाणभट्ट थे। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? मुंबई, लाहौर, कोलकाता या मद्रास में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था जो 1929 में आयोजित किया गया था, इसमें पूर्ण स्वराज की कल्पना या पूर्ण स्वराज की जो संकल्पना थी उसको ग्रहण किया गया था। पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या रैदास की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास की। दोस्तों, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये सभी तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? दोस्तों, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? शंकराचार्य ने, कबीरदास ने, चैतन्य महाप्रभु ने या निम्बकाचार्य ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का जो है समर्थन किया था या प्रवर्तन किया था। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, पूर्वी एशिया में या दक्षिण अमेरिका में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। दोस्तों, जो सवाना चारागाह है ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला और नौवां नंबर प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर अगर देखें साथियों तो जयपुर, नई दिल्ली, नागपुर या हैदराबाद? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र जो है ये जयपुर में स्थित है। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? व्यापार सुधारों से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश से या कर सुधारों से? दोस्तों, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण थी और ये कर सुधारों से संबंधित थी। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है?
पूछा गया कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार या कोई सीमा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर से इसलिए शुरुआत की गई थी इसकी क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा से पंचायती राज व्यवस्था के हकदार रहे थे और उन्होंने हमेशा इसके पक्ष में ही बात की थी, वो इसके पक्षधर रहे थे। आंध्र प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या राजस्थान से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से। और राजस्थान में अगर पार्टिकुलर प्लेस की बात करें तो नागौर से स्टार्ट की गई थी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा या 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार के तहत जोड़ दिया गया है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञा से, भाषाओं से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शपथ एवं प्रतिज्ञा से। 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों हमारे शरीर में डीएनए का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय परिवहन, कोशिकीय श्वसन या आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है साथियों वो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या बेलनाकार लेंस का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, गंगा, यमुना या घाघरा नदी के किनारे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी के किनारे। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, गोरखपुर में, लखनऊ में या झांसी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। दोस्तों इलाहाबाद का जो वास्तविक नाम है वो प्रयागराज है। अगला और 20वां नंबर प्रश्न साथियों, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभूमि का। दोस्तों चरकुला जो है ये ब्रजभूमि का प्रमुख नृत्य है। आज की इस क्लास में फिलहाल दोस्तों इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।